अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे देखें जी, सुबह ही सुबह जो है वो सुमेरा आ गई थी तकरीबन 8:30-9 बजे ही आज। और कल आए थे जी मेरी एक फ्रेंड, उसके बच्चे, तो उसकी वजह से घर में थोड़ा सा गंद वगैरह हो गया। तो वो जी सफाइयाँ कर रहे हैं। और ये किचन में मैं देख रही थी कि जितने भी कैबिनेट हैं वो सारे साफ़ सुथरे पड़े हुए थे, क्योंकि मसाला जात सब मैं जाते हुए ख़त्म कर गई थी कि ये ख़राब हो जाएंगे पीछे से। लेकिन जो है अब वो मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बंद पड़ी पड़ी मट्टी, मतलब जैसे जैसे बिल्कुल किचन के बाहर कंसोल ये मैंने रखा हुआ है। इस कंसोल में मैंने इस तरह से बर्तन रखे हुए थे, इस पे भी काफ़ी मट्टी पड़ी है। सुमेरा को मैं कह रही थी कि ये भी सब निकालो और साफ़ करो, क्योंकि काफ़ी देर से ये बंद है। तो ये भी सब निकालेंगे और साफ़ करेंगे। कुछ बर्तन देखें डब्बों में पैक ही पड़े रह गए, क्योंकि उनको वो क्या कहते हैं ना, इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आई। हम लोग इतनी जल्दी में बस चले गए। इनमें से भी बहुत सारे नए हैं जो कि अभी यूज़ ही नहीं किए। टी सेट को भी हाथ लगा के नहीं देखा, काफ़ी कुछ नया पड़ा हुआ है। तो वो बस मेरा को मैं कह रही थी कि ये निकालो सब कुछ और इसको सारे को अच्छे तरीके से साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके दोबारा से अंदर रखो। चलो जाने से पहले ये भी एक दफ़ा जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना, आप मुझसे एक दो सिस्टर्स ने पूछा था वॉलपेपर्स का। ये मेरे बैग्स पड़े हुए हैं, बस इनकी भी बारी आने वाली है, बस इनको भी अब पैकिंग स्टार्ट कर देनी है मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉलपेपर्स का मैं बता रही हूँ। एक मेरी सिस्टर ने ही मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि आपने जो वॉलपेपर्स लगाए हैं वो कैसे लगाए थे। तो इस तरह से करके मैंने एक वॉल जो है बेड वाली वो इस तरह डिज़ाइनिंग में लगवाई थी, और उसके साथ बिल्कुल मैच होता हुआ दूसरी वॉल पे बिल्कुल सिंपल वाला लगवाया था। तो ये बड़ा अच्छा रह गया था। उसके बाद जी आज मैंने सबके लिए KFC ऑर्डर कर दिया। आज जो है मेरी मेड के साथ उसकी बहन भी आई थी, उसने भी काफ़ी हेल्प की। किचन में जितने मसाला बॉक्स से मैंने सब निकलवाए, उनको वॉश करवाया। काफ़ी डीप क्लीनिंग आज हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को भी तो थोड़ा सा इंजॉय मेरे साथ कर लें। क्योंकि देखें ये जो लोग होते हैं ना, असल में यही हमारे जो मैं ये समझती हूँ कि मतलब इतना काम हमारे साथ करना जो कि हम नहीं कर सकते। और ये इनको ना सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए और अपने करीब रखना चाहिए, मेरा ख़्याल है। क्योंकि ये दिन को कहो रात को कहो, जब कहे ना ये आपके लिए हाजिर होते हैं। खैर उसके बाद जी KFC वगैरह खाने के बाद, खिलाने के बाद, और फिर मैंने जो है वो शाम में निकलना था ज़रा बाहर। और यहाँ पे जी हमेशा की तरह पेट्रोल की बत्ती चल चुकी थी, जिसको देख के ना बस मेरा टेम्परेचर इतना हाई होता है। मैं समझती हूँ कि मतलब यहाँ पे इतना महंगा पेट्रोल है और मिनटों सेकंडों में ख़त्म होता है। 2-4 चक्कर लगा लो और बस पेट्रोल ख़त्म। गाड़ी का शीशा मैं हमेशा यहाँ से इसलिए साफ़ करवाती हूँ, फिर वीडियो बहुत अच्छी बनती है। तो गंदा हो जाता है बाहर खड़े खड़े इस तरह। कभी ये भी होता है दरख्त के नीचे धूप, मतलब अंदर को काम हो रहा तो धूप में भी खड़ी करनी पड़ती है, फिर वहाँ पे भी गंदी हो जाती है। तो यहाँ जी हमने अपनी टैंकी जो है, अपनी टैंकी तो नहीं खैर गाड़ी की टैंकी जो है वो फुल करवाई। और उसके बाद जी हमें जाना था केनाल रोड से होते हुए डॉक्टर्स के। एक तो आज मैंने लेनी थी मेडिसिन, जो डॉक्टर ने उस दिन लिख के दी थी वो मैंने यूज़ की थी। लेकिन वो मतलब पहले थोड़ी सी ली थी, डॉक्टर ने कहा था सिर्फ आपने 2 से 3 दिन की कहा के देखनी है, अगर ये आपको सेट बैठती है तो आपने दोबारा लेनी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उससे मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो आज जो है ना वो फिर मैंने कहा दोबारा से अपनी मेडिसिन भी ले आती हूँ। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि डोर का पेंट जो है वो मैंने आपको कहा था कि वो शायद मैं शुरू करवाऊँ, क्योंकि डोर्स मेरे सारे ख़राब हो रहे हैं। बड़ी मेहनत से मैंने ये घर बनाया हुआ है, तो पेंट के लिए भी सामान चाहिए था, वो भी लेना था। सामान हमने कहा था हम खुद ला देंगे, और बाकी जो है ना वो मज़दूरी फिर देंगे, मतलब काम शाम करने के जितने भी हैं, बाकी सामान जितना भी आएगा ना वो हम खुद प्रोवाइड करेंगे, खुद लेके आएंगे। तो बस जी इसीलिए मैं ज़रा शाम में निकली थी, दोपहर में आज गर्मी बहुत थी। और यहाँ पे मुझे आगे खूबसूरत जामुन नज़र, मैंने ना जब से मैं आई हूँ ना दूसरी के तीसरी दफ़ा मैंने ये जामुन लिए हैं और बड़े मुझे मज़े के लगते हैं। उसके बाद जी हम पहुँचते फजल पेंट वालों के पास, और वहाँ पे थी जी रूबिया कोन, जिसको देख के आया हमारे मुंह में पानी।
और हमने कहा कि हम क्यों पीछे रहे हैं, अगर आए हैं तो रूबियास कौन भी खाते ही जाते हैं। पेंट वाला जो है अभी वो सारा सामान निकाल रहा था, उसको स्लिप मैंने पकड़ा दी थी और वो भी सामान निकाल के जब तक लेके आता है तब तक हम अपनी आइसक्रीम को इंजॉय कर लेते हैं। और इसके बाद जी हमें जाना था जी मेडिकल स्टोर पे, वहाँ से जी हमें लेनी थी अपनी मेडिसन। तो हम पहुँचे केयर वालों के पास। इनकी मेडिसन जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एक तो सारी मिल जाती है आराम से और एक मतलब अच्छी होती है। खैर यहाँ से जी हमने अपनी मेडिसिन ली और जैसे ही हम मेडिसिन लेके थोड़ा सा आगे गए तो मुझे एक बच्ची नज़र आई जी गजरों वाली। ये गजरे जो है ना, अगर आप कहें कि मैं डेली पहनती हूँ, मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे लेने का बहुत शौक़ होता है। बस मैं लेके अपनी गाड़ी में रख लेती हूँ या फिर रूम में जाके अपने साइड टेबल पे या ड्रेसिंग पे कहीं भी रख देती हूँ। तो बस इसी में मुझे सुकून होता है कि मैंने गजरे मेरे पास हैं। मतलब मुझे शौक़ है, मुझे पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर वक्त उनको हाथों में पहन के फिरती रहती हूँ। तो इस तरह से है, बस यही कुछ दिन आजकल जो है वो बिज़ी चल रहे हैं। और इंशाल्लाह 2 दिन के बाद जो है मेरा एमआरआई का टेस्ट भी है और उसकी डेट मुझे मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ मैं चाहती थी वहीं पे मिली है। बस वो आपने दुआ करनी है कि मेरा टेस्ट जो है ना वो ज़रा ठीक ही आए, अल्लाह ताला हर परेशानी से बचाए, हर मुश्किल से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी हम पहुँच गए हैं घर और ये देखें यहाँ पे जी ड्रेसिंग पे मैं इनको रख दूँगी बस। और मैं इनको पहनती नहीं हूँ, बस मेरे सामने पड़े होंगी। कमरे में से हल्की हल्की फूलों की खुशबू आती रहती है तो अच्छी लगती है। उसके बाद जी अगला दिन हो गया है स्टार्ट और आज हमारे घर में हो गया जी डोर्स का काम स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी काम जो है ना ये बहुत 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 ही मेरे लिए भारी था। भारी इस सेंस में था कि मतलब मुझे 1 साल हो गया था, मैं कह रही थी अब करवाती हूँ लेकिन नहीं करवा पा रही थी। तो चलें, अल्लाह ताला ने हर एक काम का ना एक टाइम मुकर्रर किया हुआ होता है। तो शुक्र अल्लाह का जो है ना वो मतलब दोबारा से इसको हम अपने घर को रीन्यू करेंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे नया घर बन गया मेरा, फिर से एक और नया घर। तो यहाँ पे जी सुबह-सुबह ये लोग आ गए थे तो चाय दूध-शूध मैंने कोई नहीं अभी लगवाया हुआ था क्योंकि कुछ दिन के लिए मेरा स्टे था, मुझे पता नहीं था इतना लंबा चला जाएगा। इस धूप में वो गैराज में काम हो रहा था, गाड़ी को मैंने किया हुआ था बाहर खड़ा किया हुआ था। इतनी कोई शदीद धूप में और इतनी गर्म गाड़ी थी, उफ़ ना पूछें बस ना। बस मैंने बैठते ही फ़ौरन से स्टार्ट किया एसी और उसके बाद जिस मेरा को हमने लिया साथ। यहाँ से हम लेके आएंगे दूध ताकि उनको हमने कोई भी उनके लिए मतलब अंदर खाना शाना नहीं किया था, वो खुद ही उन्होंने अपना करना था। लेकिन फिर भी एक वो होता है ना, एटिकेट्स भी कोई चीज़ होती है और वैसे भी गर्मी थी, बेचारे मज़दूर लगे हुए तो दिन में पानी खाना जो भी होता है वो ज़ाहिर है देना पड़ता है। तो यहाँ पे जी हम जाएँगे, सबसे पहले हम दूध लेंगे, उसके बाद नाश्ते के लिए कोई थोड़ी सी चीज़ें ले लेंगे क्योंकि सुबह ही सुबह इन्होंने आके 8 बजे काम स्टार्ट कर दिया था। और थोड़ी देर के बाद ही जो है ना वो सुमेरा भी आ गई थी। तो फिर मैंने उसे कहा कि मेरे साथ चलो और जो है मैं गाड़ी में बैठूँगी। मैंने अबाया भी नहीं पहना था, ऊपर मैंने बड़ी सी चादर ले ली थी और ले के तो मैंने कहा फ़ौरन से चीज़ें ले आते हैं। यहाँ से जी हम लेंगे नाश्ते के लिए कुछ सामान ले लेंगे। मैंने उस दिन से कोई भी ग्रोसरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब मुझे सारी ग्रोसरी करके रख के जानी है क्योंकि जब तक मैंने जाना है तो अम्मी का वीज़ा हो जाएगा एक्सपायर्ड, तो उनको पाकिस्तान आना है। तो अम्मी को फिर मैंने यही कहा था क्योंकि डोर्स वगैरह पेंट करवा रही हूँ, घर को सारे को रेनोवेट करवाना है। तो उनसे मैंने कहा था कि आपने सीधा घर ही आना है और इधर ही रहना है और घर खुला रहेगा तो मतलब हवा लगती रहेगी और सब कुछ सही रहेगा। तो इसलिए फिर मैं ना उनकी सारी तैयारी जो है वो कंप्लीट करके जाऊंगी, सारी ग्रोसरी लेके रख के जाऊंगी, हर चीज़ जो है वो फिर मैंने सुमेरा को बता दिया था। मैंने कहा कि तुमने सारा पीछे से जो है मैनेज करना है और सारा दिन अम्मी के पास रहना है। बाकी भांजा तो मेरा है ही है माशाल्लाह, वो फिर अम्मी के साथ रहेगा और इस तरह से करके ना सारे यहाँ पे रह लेंगे। तो यहाँ से जी ये दूध देखें जी हमने ले लिया है और उसके बाद जी अब हम लेंगे नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें। ये हमारे घर के पास ही स्टोर था तो पहले हम लोग गए दूसरी तरफ, वहाँ से बेकरी से हम ले आए ब्रेड अंडे। वहाँ से मैंने वीडियो क्लिप नहीं लिया, इतना रश था, गाड़ी बैक कर बस आगे कर पीछे कर बस इसी में ही ना। तो यहाँ पे जी देखें सारा सामान जो है वो कुछ कोक ली है और ऑयल लिया है, अंडे लिए हैं, ब्रेड है, दूध है, जैम है, वो सब कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो हमने ले ली हैं। और अब हम जाते हैं जी घर की तरफ।
ओके जी, घर पहुंच के जी हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। ये जी शाम का टाइम था, तकरीबन 3-4 बजे का। मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड, बहुत ही अच्छी फ्रेंड, जिन्होंने स्टार्ट किया था घर में जो है ना कुकिंग का काम, तकरीबन 1 साल हो गया उनको स्टार्ट किए हुए। तो आज उन्होंने मुझे दोपहर का खाना भिजवाया था, जिसमें बिरयानी थी और उसके साथ साथ था जी ये आलू कीमा, बहुत मज़े का सालन था, बहुत मज़े का। और उसके साथ मेरी फेवरेट माश की दाल और रोटियां जो है ना वो मैंने बाइट से मंगवा ली थी। तो ये जी हम सारे खाएंगे, अभी खाने को माशाल्लाह जी करेंगे इंजॉय। और ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको आएगा पसंद। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।